एक ऐसे राजा की कल्पना कीजिए जिसके गुणों से, जिसके न्याय से देवता भी जलने लगे। एक ऐसा सम्राट जो इतना दानी था कि उसे रोकने के लिए खुद सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को धरती पर उतरकर एक चाल चलनी पड़ी। तो चलिए आज इस अनोखी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सवाल ही तो इस पूरी गाथा का दिल है। मतलब सोचिए, एक असुर जिसे हम देवताओं का दुश्मन मानते हैं, उसकी पूजा, उसके आने की खुशी में इतना बड़ा त्योहार, है ना ये अजीब बात। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस महान राजा के खानदान को समझना होगा। महाबली का जो वंश था ना, वो बड़ा ही दिलचस्प था। एक तरफ थे उनके परदादा हिरण्यकशिपु, जो नफरत और बदले की आग में इतने अंधे हो गए थे कि खुद को ही भगवान मान बैठे। और दूसरी तरफ थे उनके दादा परम भक्त प्रहलाद, जिन्होंने हर जुल्म सह लिया पर अपने नारायण पर से विश्वास नहीं खोया। तो जाहिर है बदला और भक्ति ये दोनों ही महाबली के खून में थे। और महाबली ने चुना अपने दादा का रास्ता, भक्ति का रास्ता। कहते हैं कि उनका राज एक सुनहरा दौर था, एक गोल्डन एज। वो ऐसे राजा थे जिनके दरबार से कोई भी मांगने वाला खाली हाथ नहीं लौटता था। उनके राज में न कोई भूखा था, न किसी के साथ अन्याय होता था। इसीलिए तो लोग उन्हें प्यार से किसानों का राजा भी कहते थे। और उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी नेकी, उनकी सच्चाई। और इसी नेकी के दम पर महाबली ने सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि स्वर्ग और पाताल यानी तीनों लोकों को जीत लिया। सोचिए, देवताओं का सिंहासन भी अब एक असुर राजा के कदमों में था। अब जाहिर सी बात है, देवता तो घबरा गए। अपना राजपाट छिन जाने पर वो सब अपनी माता अदिति के पास मदद मांगने पहुंचे। तब देव माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म ले और इस बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करें। और उधर महाबली क्या कर रहे थे? वो अपने 100वें, जी हाँ 100th और आखिरी महायज्ञ की तैयारी में जुटे थे। ये यज्ञ अगर पूरा हो जाता तो तीनों लोकों पर उनका राज हमेशा हमेशा के लिए पक्का हो जाता। ये एक टर्निंग पॉइंट था और पूरे ब्रह्मांड की नजरें इसी यज्ञ पर थीं। और ठीक इसी मौके पर कहानी में एंट्री होती है एक छोटे से प्यारे से ब्राह्मण बालक की। कद छोटा था पर चेहरे पर ऐसा तेज था कि देखने वाले देखते रह जाएं। ये कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु थे, जो वामन का अवतार लेकर महाबली की परीक्षा लेने आए थे। महाबली ने उस बालक का बहुत आदर सत्कार किया और बोले, मांगो, क्या मांगते हो? तब वामन ने बड़ी मासूमियत से कहा, हे राजन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 कदम जमीन दे दीजिए। ये सुनकर महाबली तो जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही छोटी सी मांग है। लेकिन रुकिए, एक शख्स था जो इस पूरी चाल को समझ गया था। वो थे महाबली के गुरु शुक्राचार्य। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि ये बालक कौन है। वो भागे भागे महाबली के पास आए और बोले, राजन रुको, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये खुद विष्णु हैं। वचन मत देना, नहीं तो सब कुछ लुट जाएगा। अब महाबली ने जो जवाब दिया ना, वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अगर ये खुद भगवान विष्णु है तब तो ये मेरे लिए और भी बड़े सम्मान की बात है। वो भगवान जिनसे दुनिया मांगती है आज खुद मुझसे मांगने आए हैं। अब तो मैं अपना वचन किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा। और बस जैसे ही महाबली ने दान का संकल्प लिया, पूरी यज्ञशाला कांप उठी। वो नन्हा सा बालक अचानक आसमान जितना विशाल होने लगा। देखते ही देखते उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। सब हैरान, सब दंग रह गए। भगवान वामन ने अपना पहला कदम बढ़ाया और एक ही कदम में पूरी की पूरी धरती नप गई। सारे पहाड़, नदियां, समंदर, सब कुछ उनके एक कदम के नीचे आ गया। फिर उन्होंने उठाया अपना दूसरा कदम और उस एक कदम में सारा आसमान, सारे तारे, पूरा का पूरा स्वर्गलोक समा गया। अब तो ब्रह्मांड में कोई जगह ही नहीं बची थी। अब भगवान वामन ने महाबली से पूछा, राजन, 2 कदमों में तो मैंने सब कुछ नाप लिया, अब बताओ अपना ये तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? महाबली अपना सब कुछ हार चुके थे, लेकिन उनका वचन वो अभी भी अधूरा था। सब कुछ लुट जाने के बाद भी महाबली के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, भगवान के सामने अपना सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय इस सिर के।
अपना तीसरा कदम आप यहाँ रखिए और मेरे वचन को पूरा कीजिए। ये दान नहीं, ये तो समर्पण की इंतहा थी। महाबली के इस त्याग और समर्पण ने खुद भगवान का भी दिल जीत लिया। भगवान विष्णु बहुत खुश हुए। उन्होंने महाबली को सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही ये वरदान भी दिया कि दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखेगी। और सबसे खास वरदान ये था कि तुम हर साल अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आ सकोगे। और बस यही वो दिन है जिसे आज भी दक्षिण भारत में ओणम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार राजा महाबली के अपनी प्रजा के लिए प्यार का प्रतीक है। आज भी ये माना जाता है कि ओणम के दिन खुद राजा महाबली धरती पर आकर देखते हैं कि उनकी प्रजा खुश और खुशहाल है या नहीं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या महाबली ने अपना वचन निभाकर सब कुछ खो दिया, या फिर भगवान के सामने भी अपने वचन पर टिके रहकर उन्होंने असल में इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें त्याग और धर्म के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।